जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम इस लेक्चर नंबर 13 में पढ़ेंगे मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस में कि हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु या किसी भी चीज़ की हम लेंथ को कैसे मेजर करेंगे। तो चलिए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 क्या है क्वेश्चन बच्चों हम लोगों का कि हाउ टू मेजर length of an object. How to measure length of an object मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? कोई भी वस्तु या कोई चीज जिसको हम देख या छू सकते हैं, जैसे ये डस्टर, जैसे बुक, जैसे ये मार्कर, जैसे आपकी बुक, जैसे आपकी कॉपी, वो सब क्या है? ऑब्जेक्ट है बच्चों। तो जैसे आपकी टेबल। तो मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि हम क्या करने वाले हैं आज? ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करेंगे, ऑब्जेक्ट की लेंथ को नापेंगे, ऑब्जेक्ट की लेंथ को मापेंगे। चलिए, नापना और मापना, मेजर एक ही चीज है। मापना या नापना, इसको क्या बोलते हैं हम बच्चों? मेजर। तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की लेंथ, लंबाई को। तो इसका आंसर में लिखेंगे बच्चों, इसके आंसर में क्या लिखेंगे कि वी यूज स्केल और रूलर marked in centimeters or millimeters for measuring length of an object, फुल स्टॉप। तो आंसर में हमने क्या लिखा कि वी यूज स्केल और रूलर मार्क्ड इन सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स फॉर मेजरिंग लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी हम आज जो लेंथ, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करेंगे किसकी मदद से? स्केल और रूलर की मदद से। तो स्केल और रूलर हमने पढ़ा है क्या है बच्चों? लेंथ मेजरिंग डिवाइस, लेंथ को मेजर करने वाली डिवाइस जो हम सब के ज्योमेट्री बॉक्स में पाई जाती है, मिलती है, स्केल और रूलर। तो स्केल और रूलर जो है बच्चों वो मार्क होती है सेंटीमीटर और मिलीमीटर। किसी भी स्केल में सेंटीमीटर और मिलीमीटर दी हुई होती है। चलिए, आपके पास जो स्केल और रूलर है उसमें होंगे। चलिए, किस लिए? फॉर मेजरिंग लेंथ। तो आज हम स्केल और रूलर का यूज करेंगे किस लिए? ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो ये जो देख रहे हैं बच्चों ये क्या है? ये है आपकी स्केल और ये है बच्चों 30 सेंटीमीटर की बड़ी वाली स्केल है, देखिए, है ना। और ये जो है बच्चों ये क्या है? ये भी स्केल है, लेकिन ये क्या है? 15 सेंटीमीटर छोटी वाली स्केल है। तो दोनों ही स्केल हमारे पास अवेलेबल होता है। रूलर, इसको हम क्या बोलते हैं? रूलर भी बोलते हैं। तो ये 15 सेंटीमीटर की स्केल, इंच, और ये क्या है बच्चों? बड़ी वाली 30 सेंटीमीटर की स्केल या रूलर। और इस रूलर या स्केल में क्या है बच्चों? दोनों में ही सेंटीमीटर और मिलीमीटर दी हुई है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, बिकॉज each centimeter is divided into 10 डिवीजन या 10 मिलीमीटर्स। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो अब हम जानेंगे कि कौन कौन सी स्टेप हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब ध्यान दीजिए, हमने एक कोई भी बुक ली,
क्या है बच्चों, बुक एक ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। तो इस बुक की हमें लेंथ को मेजर करनी है। इस बुक की यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, इसको मेजर करना है। तो यहाँ सपोज बच्चों यहाँ से यहाँ तक क्या करनी है, हमें यहाँ से यहाँ तक की इसकी चौड़ाई को मेजर करना है, लेंथ मेजर करना है। चलिए, तो हमें सपोज यहाँ हमने स्केल को रखा, अपनी स्केल रखा हमने, क्लियर है, स्केल को रखा यहाँ से यहाँ तक। चलिए, तो छोटे वाली 15 सेंटीमीटर को हमने यहाँ रख दिया। अब देखिए स्केल में क्या होता है बच्चों, स्केल में मार्क होती है सेंटीमीटर मिलीमीटर, है ना, उसमें दी हुई होती है। चलिए, तो यहाँ जो बड़ी वाली जो पहली वाली जो लाइन है, यहाँ हमने 0 मान लिया। 0 डिजिट लिखी हुई नहीं होती है स्केल और रूलर में, हमने मान लिया होता है, ठीक है। तो यहाँ से फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो जहाँ 10 हुआ तो वो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो ये 2 सेंटीमीटर और आगे फिर 1, ठीक है। चलिए, तो आगे फिर क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया, हम 1 तक मान के चलते हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है हम मेज़र करेंगे। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिया बुक, उसके ऊपर हमने स्केल रखा, उसकी चौड़ाई को हमें मेज़र करनी है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये हो गया आपका लेफ्ट एंड, क्या हो गया, लेफ्ट एंड बाईं ओर, और ये क्या है बच्चों, राइट एंड है, ठीक है, राइट एंड। स्केल को रखने के बाद, स्केल को प्लेस करने के बाद हम सबसे लास्ट वाली छोर में देखेंगे कि कितनी कितनी बार में एंड हो रही है, ऑब्जेक्ट जो है कितनी बार में यहाँ पे एंड हो रही है। तो यहाँ हमने देखा कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो रहा है बच्चों, 2.1 सेंटीमीटर में यहाँ तक की इसकी क्या है, चौड़ाई है, क्लियर है, क्या है इसकी चौड़ाई है। तो हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक इसकी कितनी निकली है स्केल रीडिंग, 2.1 सेंटीमीटर, और ये क्या है, इसकी स्केल रीडिंग है। तो स्टार देंगे, लिखेंगे स्टेप्स टू मेजर लेंथ, स्टेप्स टू मेजर लेंथ, ठीक है। तो पहला स्टेप है प्लेस द स्केल और रूलर along object in such a way that its 0 digit या 0 मार्क, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिजिट बोल सकते हैं, coincides with left end of object, फुल स्टॉप। पहला स्टेप क्या है, हम कैसे स्केल को रखेंगे, देखिए पहला स्टेप है ऑब्जेक्ट को मेजर, लेंथ को मेजर करने का, कि प्लेस द स्केल और रूलर अलोंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की एकदम अलोंग, ऑब्जेक्ट एकदम साथ रखेंगे स्केल को, रूलर को, इन सच अ वे, इस तरीके से कि दैट इट्स 0 मार्क या डिजिट, जो 0 डिजिट है या मार्क इसमें होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती है, उसमें लिखी हुई नहीं रहती है, ठीक है, वो कॉन्साइड्स करेगी विथ लेफ्ट एंड ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि कॉन्साइड का मतलब क्या है, COINCIDES, कॉन्साइड का मतलब है बच्चों मेल खाना, मिलता जुलता, क्या होता है, मिलता जुलता। जैसे बच्चों इस मार्कर पेन को हमने इस डस्टर के ऊपर ऐसे रखा, तो ये क्या है, कॉन्साइड है, मतलब एकदम पैरेलल, मिलता जुलता है, इसके बगल में रखा है ऐसे, है ना। तो जस्ट लाइक सेम वे बुक के साथ स्केल को हम ऐसे ही रखेंगे, एकदम साथ, एकदम क्लोज पास। तो कॉन्साइड मतलब एकदम मेल खाना, मिलता जुलता विथ लेफ्ट हैंड के साथ एकदम मिलता जुलता है यहाँ से। चलिए, अब हमने क्या बोला कि इसमें 0 नहीं लिखा रहता है ना, तो इसमें लिखेंगे कि 0 digit is not written on a scale, स्केल में बच्चों 0 डिजिट नहीं लिखी होती है,
comma, it is understood that scale starts from 0 digit। जैसा कि हमने यहाँ माना 0 लिखी हुई नहीं रहती है, लेकिन 0 स्केल जो स्टार्ट करते हैं वो 0 से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। तो स्केल स्टार्ट फ्रॉम 0 डिजिट। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट लिया, कोई भी आपकी बुक हो सकती है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट को मेजर करना चाह रहे हैं लेंथ, तो उसके सामने हमने स्केल रखा एकदम कोइंसाइड, तो लेफ्ट हैंड एकदम कोइंसाइड एकदम मिलता जुलता है, उसके पैरेलल रखा पैरेलल, और 0 से स्टार्ट हुआ। फिर चलिए पहला स्टेप क्या है, स्केल को हमने रख दिया ऑब्जेक्ट के एकदम साथ। दूसरा स्टेप लास्ट स्टेप है। अब हम इसकी साइड वाली इसको पढ़ेंगे, देखेंगे कि आखिर कितने सेंटीमीटर में यहाँ तक की इसकी ये जो हम ब्रीथ को मेजर कर रहे हैं, है ना, लेंथ को, वो कितनी आ रही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लास्ट में पढ़कर इसको क्या करेंगे, स्केल रीडिंग पढ़ करके बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 2.1 सेंटीमीटर, या फिर आपकी जितनी आ रही है। चलिए दूसरा स्टेप में कि रीडिंग the scale division coincide with right end of object। clear है, right end of object। hence length scale hence length of an object is obtained obtained called scale reading इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 2.1 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिए, रीडिंग द स्केल डिवीजन। अब देखिए हर सेंटीमीटर 10 डिवीजन में डिवाइडेड है, बटा हुआ है, देखिए हर एक ये छोटी छोटी लाइन क्या है, मिलीमीटर को बताती है, डिवीजन को बताती है। चलिए इसको हमें पढ़ना है, रीड करना है, यहाँ जहां तक लास्ट हो रहा है विथ कॉन्साइड विथ राइट एंड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की राइट एंड है ये। हेंस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन, ऑब्जेक्ट की लेंथ हमने प्राप्त कर लिया, मिल गया हमें, कॉल्ड स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। तो ये बुक की जो लेंथ होगी वो कितनी है 2.1। कैसे पता चला, हमने स्केल की जो मिली ये सेंटीमीटर है हमने पढ़ा इसको अच्छे से, कितना लास्ट हो रहा है देखिए, यहाँ 2 सेंटीमीटर है, इसके आगे 1 होगा, मतलब 3 से फिर 3 जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर आगे 1 है बच्चों, इसलिए हमने 2.1 सेंटीमीटर देखा। तो 2 यहाँ सेंटीमीटर, 1 क्या है 0.1 में 1 डिवीजन को शो कर रहा है, 1 मिलीमीटर को शो कर रहा है, तो 2 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जब हम कभी बोलते हैं किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या होगी, तो जब हम स्केल से मेजर कर रहे हैं किसी की लेंथ, तो उसकी स्केल को पढ़ेंगे तो स्केल रीडिंग बोलेंगे। तो स्केल रीडिंग इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब जो स्केल रीडिंग होगी हमारी वही किसी ऑब्जेक्ट की क्या होगी, लेंथ होगी। क्लियर है, हमारी स्केल रीडिंग क्या है 2.1 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होगी यहाँ पे 2.1 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होगी वही स्केल रीडिंग होगी, या जो स्केल रीडिंग होगी बच्चों वही लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट होगी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब बच्चों हमने अभी क्या पढ़ा, थ्योरी पढ़ा अच्छे से, अब हम इसकी कुछ प्रैक्टिकल करते हैं ताकि अच्छे से और की कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए
तो चलिए बच्चों, तो ये आज हम करने वाले हैं, मेज़रमेंट करने वाले हैं। किसके किसकी मदद से बच्चों? स्केल की मदद से। तो बच्चों हमने पढ़ा है बच्चों, स्केल जो हमारी ये क्या है? स्केल और रूलर है, जो कि कितने सेंटीमीटर की है? 15 सेंटीमीटर। ज्योमेट्री स्केल और रूलर है। चलिए यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए बच्चों, इस स्केल और रूलर में ये जो है क्या है? इंच को बता रहे हैं। ऊपर में 1 2, यहाँ पर देखिए 2, फिर 3 4 5 6, ये जो लिखी हुई है काउंटिंग डिजिट में 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक, ये क्या है? ये इंच को बता रही है। किसको? इंच को। और इंच का मतलब हमने पढ़ा है कि 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच होते हैं। पढ़ा है कि 12 इंच में कितने? 12 इंच इज इक्वल टू 1 फीट, या 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच। यहाँ कितनी दी हुई है? 6 इंच। तो और 6 इंच, यानी एक और स्केल इसी तरीके से रखेंगे हमने, तो क्या मिलेगा? 1 फीट होगा। ये 1 फीट होगा बच्चों? अभी नहीं होगा, क्योंकि ये 6 इंच तक है। तो जैसे ही 12 इंच 12 इंच होगा, यानी और 6 इंच, तो 1 फीट होगा। चलिए, तो हम क्या करेंगे? अभी मेज़र करेंगे लेंथ और ब्रीथ को। तो ये बच्चों क्या हुई? ऊपर में दी हुई है सेंटीमीटर, इसके जस्ट अपोजिट इंच के जस्ट अपोजिट उल्टा में हम देखेंगे तो क्या होगा? सेंटीमीटर है। तो कितने सेंटीमीटर की है? 15 सेंटीमीटर स्केल है। तो हम इससे मेज़र करेंगे लेंथ को। तो लेंथ मेज़र करने से पहले ये है हमारे पास बच्चों डायरी। तो डायरी है। अब डायरी में देखिए बच्चों, ये डायरी जो है, इसकी ये वाली जो साइड है, ये क्या है? इसकी ये लंबाई है ना? बोलते हैं ना कितनी लंबाई है, तो ये लंबाई है। और ये जो है क्या है? इसकी चौड़ाई है। ये क्या है? चौड़ाई है। तो ये जो है, ये इसकी चौड़ाई है, इतनी चौड़ाई है, और इसकी लंबाई है। तो कितनी चौड़ाई होगी? कितनी ब्रीद होगी? BREADTH, ब्रीद का मतलब चौड़ाई। और ये जो कितनी लेंथ होगी, ये हम कैसे पता करें? चलिए स्केल की मदद से पता करते हैं बच्चों। तो ये डायरी है, और हम क्या करेंगे? स्केल से पता करेंगे। तो सपोज ये डायरी को हमने, स्केल को, अब देखिए जब भी हम मेज़र करेंगे बच्चों, तो स्केल की इस पॉइंट से मेज़र करेंगे। यहाँ देख सकते हैं, ये सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ जो है बच्चों, ये क्या है बच्चों? 0 है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको जीरो लिखी हुई नहीं होगी। जीरो को हमें मान लेना है कि यहाँ 0 है। तो यहाँ 0 है, तो इसके आगे क्या होगा? 1 2 3 4, ये छोटी छोटी लाइन मिलीमीटर में है। ये बड़ी वाली लाइन 5 मिलीमीटर है बच्चों। 5 के बाद 6 7 8 9 10। तो जहाँ पर 1 है, तो 1, ये बड़ी वाली क्या है? 1 सेंटीमीटर को बता रहे हैं। फिर आगे, फिर इसी तरह ये 5 मिलीमीटर आगे वाली, फिर ये 2, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। तो छोटी छोटी लाइन मिलीमीटर में है, और ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, क्लियर है? 6, फिर इसी तरीके से 7 8। तो देखिए ये डायरी है, और इस डायरी को हमने मेज़र करना है लेंथ। तो हमने ब्रीथ को मेज़र करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस डायरी के सबसे लेफ्ट साइड में, सबसे लेफ्ट साइड में सेंटीमीटर से लेना है बच्चों, जीरो डिजिट से। तो यहाँ से हम मेज़र करेंगे। देखिए यहाँ से, क्लियर है? यहाँ से मेज़र करेंगे। तो यहाँ सबसे, ये 0 वाले, यहाँ 0 लिखी हुई नहीं है, लेकिन हमें मानना है। तो यहाँ से लेकर के इसके बगल में हम रखेंगे, एकदम कौन साइड रखना है? चलिए कहाँ तक आ रही है? 15 सेंटीमीटर तक आ रही है। ठीक है, तो यहाँ तक हम मार्क कर लेते हैं 15 सेंटीमीटर। फिर 15 सेंटीमीटर के आगे, फिर यहाँ से, क्योंकि ये पूरा लेंथ मेज़र नहीं हुआ बच्चों, आप देखिए, फिर यहाँ से मेज़र करेंगे 0 से। क्लियर है? चलिए, तो अभी ये बच्चों आगे अगर हम देखें, तकरीबन ये कहाँ पे आ रही है? 2, तकरीबन ये अगर हम देखें बच्चों, तो 2.6 तक आ रही है। क्लियर है? 2.6 तक आ रही है। चलिए, तो अब यही, या फिर हम बच्चों ये बड़ी वाली स्केल ले लेते हैं। ये 30 सेंटीमीटर की स्केल है। तो 30 सेंटीमीटर की स्केल देखिए, 30 सेंटीमीटर है यहाँ पे, बड़ी वाली स्केल है। इससे हम मेज़र करते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ इससे परफेक्ट मेज़र होगी। क्योंकि बच्चों यहाँ पे एरर आ सकता है, कितनी मेज़र हुई, एरर आएगी, तो इसलिए हमने बड़ी वाली स्केल ली। तो क्या करेंगे? 0 लिखी हुई नहीं है यहाँ पर, ये 0 मान लिया हमने, और हम इसकी मेज़र कर रहे हैं, इसकी लेंथ। देखिए, तो सपोज़ बच्चों हम इसकी ये लेंथ, डायरी की लेंथ मेज़र कर रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिए,
तो ये वाली जो एंडिंग पॉइंट है ये क्या है, लेफ्ट एंड है। तो यहाँ पर हमने इस जीरो वाली पॉइंट को रखा, जीरो वाले पॉइंट को रखा है, अच्छे से देख पा रहे हैं आप। चलिए, तो जीरो वाली पॉइंट को रखा और जहाँ पर इसकी लास्ट, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो 23 1 2 3 4 23.4 तक आ रही है बच्चों। तो यहाँ तक आ रही है, कहाँ तक, यहाँ तक। तो हमने जो अभी मेज़र किया है वो 23.4 सेंटीमीटर। तो ये जो डायरी है बच्चों, ये जो डायरी है इसकी कितनी लेंथ है, लंबाई 23.4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि हमने जब इस डायरी को इसको ऐसे रखा, ध्यान से देखिए, ऐसे ऐसे रखा यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक को जो हमने देखा तो कितना आ रहा है, 23.4। थोड़ी सी एरर हो सकती है बच्चों, लेकिन 23.5 या 4 आएगी। क्लियर है? चलिए, तो 23.5 या 4 आ रही है। तो ये इसका करेक्ट मेजरमेंट है। ये तरीका है कि किसी भी स्केल या रूलर से हम किसी चीज़ को कैसे मेज़र करते हैं। तो कोई भी चीज़ आप मेज़र कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को। सपोज बच्चों ये कार्ड को हमें मेज़र करना है, कैसे मेज़र करेंगे, देखिए हमने क्या करना है, हमें सीधी सी अपनी स्केल या रूलर लेनी है और इसको यहाँ पर लगा देना है ऐसे। देखिए देखिए, सबसे लास्ट वाली पॉइंट यहाँ से रख दिया और कहाँ तक जा रहा है, 10 सेंटीमीटर। तो ये जो है ये कितना ही है, 10 सेंटीमीटर तक है। देखिए यहाँ से हमने रखा और ये 10 सेंटीमीटर तक आ रही है। क्लियर है? तो इसकी जो लेंथ है, इस कार्ड की जो लेंथ है, इस कार्ड की जो लेंथ है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो बच्चों यही है तरीका किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र करने का तरीका, विद द हेल्प ऑफ आवर स्केल और रूलर। तो देखिए हमें हमेशा मेज़र करना है इस स्टार्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट से जहाँ पर जीरो नहीं लिखी हुई है, यहाँ से लेकर के आगे हमें रीड करना है स्केल रीडिंग। तो हम जो अभी पढ़ रहे थे बच्चों 23.5 4 या फिर 1 से लेकर के 10 सेंटीमीटर, इसको हम क्या बोलते हैं, स्केल रीडिंग बोलते हैं। और इसी तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। चलिए, तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपनी सभी काम को करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद।